ओके बेटा, हम लोग पहुंचे थे लेजर चैप्टर पे और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा था टीएस गरेवाल में। क्वेश्चन 7 चैप्टर का नाम लेजर, और इसमें मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 15 डेट तक बता दिया। अब 20 डेट पे लिखा हुआ है पेड टू राजेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 38,600। ये बहुत टिपिकल होने वाला है क्योंकि सेटलमेंट लिखा हुआ है ना, जब भी सेटलमेंट लिखा हुआ होगा तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड होने वाली है। सेटलमेंट का मतलब क्या है कि जितना भी पैसा हमको पे करना था बदले में हमने 38,600 रुपीज पे किए। डेट है 20। अब इसके लिए सेटलमेंट के लिए पड़ेगा राजेश की जर्नल एंट्रीज शुरू से लेकर एंड तक सारी देखनी पड़ेंगी, जहां जहां पे भी राजेश है। अब यहाँ पे हमने पे किया 38,600। मैं इस क्वेश्चन पे 38,600 पे क्वेश्चन पे वापस आऊंगा। पहले मैं सारी जर्नल एंट्री सर्च करूंगा कहां कहां पे राजेश है। चलो ध्यान दो, ये पहली एंट्री में राजेश क्रेडिट हुआ 30,000, देखते जाओ। पहली राजेश क्रेडिट हुआ 30,000। पहली एंट्री में राजेश अकाउंट जो है ये क्रेडिट हुआ था। कितना क्रेडिट हुआ था? 30,000। ये पहली एंट्री में राजेश क्रेडिट हुआ। मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेट में 1। एक तरीके से राजेश अकाउंट की रफ पोस्टिंग ही है, ठीक है। एक तरीके से राजेश अकाउंट की ये रफ पोस्टिंग है, रफ लेजर है, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। रफ अकाउंट है राजेश का, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट और डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, राजेश की जितनी जितनी एंट्रीज हैं राजेश अकाउंट की, जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं वो एक रफ पेज पे मैं लिखते जाऊंगा, तभी मेरे को पता चलेगा कि राजेश का अकाउंट सेटल कैसे होगा। तो 1 डेट पे राजेश अकाउंट 30,000 क्रेडिट हुआ, ये ऑब्वियसली क्रेडिट साइड है। ऐसा आपको रफ पेज पे या वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, फिर ही आपको राजेश अकाउंट का बैलेंस पता चलेगा। तो राजेश अकाउंट में 30,000 क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, एंट्री नंबर 1। वापस मैं जर्नल एंट्री में जाऊंगा और देखूंगा कि और राजेश कहाँ पे है। बैलेंसिंग करना, सेटलमेंट करना थोड़ा हार्ड होता ही है। तो पहली एंट्री में राजेश क्रेडिट हुआ 30,000। फिर डेट 4 है, इसमें राजेश नहीं है। डेट 6 है, इसमें राजेश नहीं है। डेट 8 है, इसमें राजेश है। 10 सॉरी 6 के बाद 6 डेट के बाद 10 डेट है, इसमें राजेश है और 9,000 क्रेडिट हुआ। 10 डेट राजेश क्रेडिट 9,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 डेट राजेश अकाउंट क्रेडिट हुआ 9,000। मैं सिर्फ अमाउंट्स लिख रहा हूँ, बस ज्यादा काम की अमाउंट्स ही है। तो 10 डेट तक मैंने देख लिया, वापस क्वेश्चन में जाएंगे। 15 डेट, इसमें राजेश नहीं है। 15 डेट में राजेश नहीं है, मतलब राजेश सिर्फ 2 ही एंट्रीज में था, फर्स्ट डेट और 10 डेट। फर्स्ट डेट पे राजेश क्रेडिट हुआ, ये रहा। फर्स्ट डेट पे राजेश क्रेडिट हुआ 30,000, ये फर्स्ट डेट पे राजेश क्रेडिट हुआ। और 4th डेट में राजेश नहीं है, 6th डेट में भी राजेश नहीं है, 10th डेट में राजेश है। 10th डेट में राजेश क्रेडिट हुआ कितना? 9,000, ठीक है। और कहीं पे राजेश है? नहीं। 15 डेट में राकेश है, राजेश नहीं, ध्यान रखना। 15 डेट में राकेश है, राकेश हमको नहीं चाहिए, राजेश। तो राजेश 2 बार क्रेडिट हुआ, एक बार 30,000 और एक बार 9,000, ये रहा। राजेश अकाउंट 2 बार क्रेडिट हुआ, एक बार 30,000 और एक बार 9,000, ठीक है। अभी अब हम लोगों ने राजेश को पैसा पे किया, अगर आपको याद हो 38,600। कितना पैसा पे किया? 38,600। अगर आपको डेट याद हो, मैं क्वेश्चन में जाके दिखाऊं, ये क्वेश्चन में है 20 डेट। अब वापस हम क्वेश्चन पे आ गए। 20 डेट में लिखा हुआ है पेड टू राजेश
इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 38,600। तो हमको पे करना था 39,000, हमको पे करना था 39,000, उसके सामने हमने पे किया 38,600। तो 400 रुपीज हमने कम पे किया। जो 400 रुपीज हमने कम पैसा पे किया वो 400 हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, हम इन फुल सेटलमेंट लिखा हुआ ना, जब भी इन फुल सेटलमेंट लिखा हुआ होगा तो आपको सारी एंट्रीज चेक करनी पड़ेगी, राजेश का बैलेंस निकालना पड़ेगा, फिर ही ये पता चलेगा कि 38,600 पे किया, उसके बाद ही ये पता चलेगा कि कितना पैसा हमने पे नहीं किया। तो हमने 400 रुपीज पे नहीं किए। अब मैं आपको वर्किंग नोट में जाके दिखा दूं। वर्किंग नोट में ये राजेश वाला जो अकाउंट हमने बनाया था, ये राजेश वाला अकाउंट, तो हमको पे करना था 30,000 और 9,000, 39,000, उसने हमने पे किया 38,600। तो टोटल क्रेडिट साइड पे है 39,000, उसने हमने पे किया 38,600, डेट है 20। तो अब क्रेडिट का टोटल है 39,000, डेबिट का टोटल है 38,600। तो जो 400 रुपीज हमने पे नहीं किए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट, तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट मतलब बाकी का जो 400 है वो हम पे नहीं करेंगे, वो हमारा डिस्काउंट। तो ये 20 डेट पे 38,600 हमने पे किया और 400 हमने पे नहीं किया। ठीक है, तो 38,600 में कैश गोज आउट, कैश हो जाएगा क्रेडिट, 400 डिस्काउंट हमारी इनकम है क्योंकि इतना पैसा हमने कम पे किया, इतना पैसा हमने कम पे किया, तो 400 हमारी इनकम है, ये हो जाएगा क्रेडिट। और राजेश, ऑब्वियसली राजेश हो जाएगा डेबिट, राजेश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। 39,000 राजेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखो अब मैं जर्नल एंट्री लिख के बता दूं। जर्नल एंट्री में डेट 20, राजेश हो जाएगा डेबिट 39,000, इसमें से 38,600 हमने पे कर दिया और 400 हमने पे नहीं किया। तो राजेश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हो, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हो तो राजेश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और अगर आप मॉडर्न अप्रोच से करते हो, अगर आप मॉडर्न अप्रोच से करते हो तो राजेश हमारा एक क्रेडिटर था, क्रेडिटर की वैल्यू माइनस हो गई, और जब क्रेडिटर की वैल्यू माइनस होती है तो वो डेबिट होता है। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में क्रेडिटर लायबिलिटी डिक्रीज तो वो डेबिट होगा। और ट्रेडिशनल अप्रोच, राजेश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। कैश हमारा गया, कैश गोज आउट, 400 हमने पे नहीं किए, ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, ये हमारी इनकम होगी जो 400 हमने पे नहीं किया। अब सेटलमेंट लिखा हुआ ना बेटा, सेटलमेंट में ऐसा ही होता है, बाकी का 400 हम पे नहीं करेंगे। तो बीइंग अकाउंट ऑफ राजेश सेटल्ड मतलब अकाउंट क्लोज। आगे चलो 20 रेट तक भी हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। आगे 20 रेट के बाद क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में 20 रेट के बाद 25 रेट दिया हुआ, एक बार सब लोग ध्यान देंगे 25 रेट पे। अब 25 रेट पे लिखा हुआ है पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर 500। बेटा लाइफ शब्द लिखा हुआ है ना, जब भी लाइफ शब्द लिखा हुआ है तो कंपलसरी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा ही। लाइफ किसकी होती है? लाइफ किसकी होती है? ओनर की। तो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है 25 डेट, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब ओनर का पर्सनल एक्सपेंस, और डी इज ऑलवेज डी मतलब ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होता है। और पेड मतलब कैश गोज आउट, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। अमाउंट है इसकी 500, अमाउंट है 500 और डेट है 25। 25 डेट 500, सुनते जाओ। ये 25 डेट, अमाउंट है इसकी 500, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। तो पेड लिखा हुआ है, पेड लिखा हुआ है मतलब कैश गोज आउट, ठीक है। बीइंग पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर पेड,
ऑब्वियसली फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस में दे ओनर का पर्सनल एक्सपेंस पे किया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, क्लियर? मैं इससे भी, इसके रिलेटेड भी वर्किंग नोट्स बना के देता हूं, सुनना ध्यान से। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ हो कि पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है, इसकी जर्नल एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कभी ऐसा लिखा हो पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ड्रॉइंग्स टू कैश। ठीक है, मतलब ये आपका क्वेश्चन हुआ और ये आपका आंसर हुआ। लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह पे आपको लिखा हुआ पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपको कभी ऐसे लिखा हो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, यहां लिखा हुआ हो पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर पेड इंश्योरेंस प्रीमियम हो या पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हो, तो ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। इसकी जर्नल एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इसकी जर्नल एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर लाइफ लिखा हुआ है तो ड्रॉइंग्स, लाइफ नहीं लिखा हुआ है तो इंश्योरेंस प्रीमियम में इंश्योरेंस प्रीमियम ही डेबिट होगा। तो ये एक शब्द थे, एक लाइफ शब्द थे, सारा आंसर चेंज हो जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है तो ड्रॉइंग्स, सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हो तो भी इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि ये जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है ये बिजनेस का एक्सपेंस है, तो इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम ही डेबिट होगा। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो उसमें ड्रॉइंग्स डेबिट होगा। चलो लास्ट 25 डेट के बाद क्वेश्चन में जाते हैं। 30 डेट लास्ट एंट्री बहुत इजी है। रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड मतलब कैश कम्स इन, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कैश कम्स इन, और कमीशन हमारी इनकम है 2000। 30 डेट 2000, तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, और कमीशन इज एन इनकम, कमीशन हो जाएगा क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे डेट में लिखूंगा 30 डेट 2000, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और कमीशन हमारी इनकम है, रिसीव हुआ तो इनकम ही होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितना 2000। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2000 being commission received, being commission received, डन। लास्ट में मैं ग्रैंड टोटल कर दूंगा और मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 2 और स्टेप 3 में ऑब्वियसली बहुत देर लगेगी, लेकिन इस वक्त मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। इतना आप लोग लिखना शुरू करोगे, इसी वीडियो में थे। स्टेप 2 और स्टेप 3 के मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा, मैं नीचे नीचे लिखते जाऊंगा। इतना आप इस वीडियो लेक्चर में से लिखोगे। ये ग्रैंड टोटल है 2,62,000, ऊपर की तरफ सिंगल लाइन और नीचे की तरफ डबल लाइन, सिंगल लाइन डबल लाइन, ऊपर की तरफ सिंगल लाइन और नीचे की तरफ डबल लाइन। 2,62,000 डेबिट का टोटल और 2,62,000 क्रेडिट का टोटल। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी है वो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, जर्नल एंट्रीज और वर्किंग नोट्स इस वीडियो लेक्चर में दे लिखो। ये जर्नल एंट्री है, डेट 1, 4 और 6, 10 और 15, 20 और 25, 30 डेट। और वर्किंग नोट सारे लिखो अच्छी तरह, ये सारे रूल्स वर्किंग नोट सब अच्छी तरह लिखोगे आप। ठीक है, बाकी लेजर एंड पोस्टिंग स्टेप 2 और स्टेप 3 ट्रायल बैलेंस वो बाकी है। इतना आप लिख लो, तो उसके भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, इतना लिखो पहले सब लोग।
ये मेरा नंबर है, कभी भी कुछ भी सीखना हो तो मेरे को SMS या कॉल करना। लिखते रहो सब लोग।